की जय। चिंता मत करो, 5 घंटे की कथा में 5 मिनट में भी मन ठाकुर जी में लग गया ना तो आनंद हो जाएगा है? और सदकारी में थोड़ा बहुत तो ऐसा होता ही है, हम सबका उत्साह है, भगवान आने वाले तो थोड़ा तो असर होगा ही। हाँ, होना चाहिए भाई। लाला जन्म हो वो जन्म लाला को तो शांति तो होनी नहीं चाहिए। भाई चक्कर क्या है, तुरंत शिष्य को बुलाया और बुला के कहा बली सुनो। बोले क्या? बोले साधारण बालक नहीं है, ये साक्षात नारायण है। हे सबई रोचने साक्षात, हे सबई रोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यस्य छता भयम्। ये साक्षात भगवान नारायण है, मना कर दो, हम नहीं दे सकते, झूठ बोल दो। बोले गुरुजी शास्त्र कहते हैं झूठ बोलने से पाप लगता है। बोले 8 जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। श्रीषु धर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम से जुगुप्सितम। 8 जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। बोले गुरुजी चाहे कुछ भी हो जाए आज मैं झूठ नहीं बोलूंगा। यदि ये साधारण बालक हुआ तो 3 से 3.25 नहीं लेगा, और यदि नारायण हुए तो पूरी दुनिया कहेगी भी तो सही एक असुर के यहाँ भगवान नारायण भिक्षा मांगने के लिए गए। और गुरु तो कहते हैं सत्य के मार्ग पे चलो। आप कैसे गुरु हैं जो असत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं? और सुनिए गुरु का कार्य कब तक? बोले जब तक गोविंद न मिल जावे। आपने कृपा की, आप ही कह रहे हो ना नारायण है, आपने कृपा की, अब गोविंद मिल गए। गुरुजी थोड़ा हृदय से उनको लगा लेने दो, आज रोको मत। गुरुजी ने कहा चेला लुट जाएगा, गंगा सागर की नली में घुस गए, न जल निकलेगा न चेला लुटेगा। अब महाराज निकले नहीं नली से जल। भगवान समझ गए वामन, ओहो गुरुजी गड़बड़ कर रहे हो, कुशा निकाली गंगा सागर की नली में डाल दी ना। शुक्राचार्य जी की एक आंख पधार गई, आवेश आया, साप दे दिया। बोले जा तू श्री विहीन हो जा। शुक्राचार्य ने जैसे साप दिया बलि नृत्य करने लगे। गुरुजी आपने साप नहीं वरदान दिया है, भले ही मेरा जीवन श्री विहीन हो जाए पर मेरा जीवन गोविंद से विहीन नहीं होना चाहिए। ब्रजवासियों ने कहा गोपियों से, अरे गोपियों कृष्ण के चक्कर में मत पड़े, दुनिया तुझे छोड़ देगी, छोड़ दे उस कृष्ण को। तो गोपियों ने कहा बड़ी प्यारी बात, कहैया सुनैया तजो, बाप और भैया तजो, मैया तजो दैया, पर कन्हैया नाहित जी हो, पर कन्हैया नाहित जी। बोले नहीं तजेगी ना तो दुनिया विपक्ष में हो जाएगी। बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया विपक्ष में हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता। बोले क्यों? बोले क्योंकि सब है विपक्ष, कोई पक्ष ना हमारो है। सब है विपक्ष, कोई पक्ष ना हमारो है। पर सुनो मुझे चिंता नहीं है, सारी दुनिया विपक्ष में है फिर भी मैं चैन से आनंद ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि मोर पक्षवारो, मोर पक्षवारो वही मोर पक्षवारो है, मोर पक्षवारो। आई बात समझ में? सब है विपक्ष, कोई पक्ष ना हमारो है। कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी दुनिया साथ छोड़ दे, सब है विपक्ष, कोई पक्ष ना हमारो है। पर चिंता नहीं, क्योंकि मोर पक्षवारो, मोर पक्षवारो, यही मोर पक्षवारो है, मोर पक्षवारो।
कृपानाथ। भगवान ने कहा प्रणाम कर, प्रणाम किया। अभी तक ठाकुर जी इतने से थे। महाराज एक नंबर का जूता भी बड़ा होता था, इतने बड़े छोटे थे ठाकुर जी, एक नंबर का जूता भी बड़ा दिखे। और जैसे ही प्रणाम किया श्री बिहारी जी विराट बन गए। नोद तिष्ठत त्रिकम्बिरा। अब चरण इतना विशाल हो गया कि 1,00,000 करोड़ नंबर का जूता भी महाराज छोटा पड़ रहा है। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। विशाल भगवान शुक्राचार्य कहते हैं परीक्षित से एक चरण से पृथ्वी नाप ली नहीं बिहारी जी ने, दूसरे चरण से आकाश को नापने लगे। ब्रह्मा ने देखा श्री बिहारी जी के चरण को, मोहे तो आधार है श्री बिहारी जी के चरणार। मेरे जीवन का आधार श्री बिहारी जी का चरण मिल गया। भरोसो इन दृढ़ चरणन केरो। श्री बल्लभ नख चंद्र छटा बिन जीवन हेतु अंधेरो। भरोसो भरोसो उन दृढ़ चरणन के। भरोसा एक उन चरणों में है, और वो चरण न हो तो जीवन में अंधकार हो जाए। ब्रह्मा जी ने कमंडलू में जल को, उस अंगूठे को धुला है, अंगूठे को धुला, उसी से भगवती गंगा प्रकट हो गई। इसलिए भगवती गंगा का एक नाम है विष्णुपदी। विष्णु के चरण से निकली ना, नाम क्या पड़ा? विष्णुपदी। ये गंगा सिर्फ पृथ्वी पर नहीं बहती, तीनों लोकों में बहती है। आकाश में, पाताल में और पृथ्वी पर। इसलिए एक नाम क्या है गंगा का? त्रिपथगा। क्या नाम है? त्रिपथगा। तीनों लोक में एक साथ प्रवाहित होती, इसलिए त्रिपथगा है ये। विष्णु के चरण से निकली, इसलिए विष्णुपदी। 2 पग में ब्रह्मांड नाप लिया, तीसरा पग कहाँ रखे? भगवान ने कहा बोल बली, तुझे बड़ा अहंकार था, 3 पग मांगा, मांगना भी नहीं आता, बड़ा साहूकार हूं मैं, चक्रवर्ती सम्राट हूं, बता तीसरा पग कहाँ रखूं? बली रोने लगे, अब तो कुछ नहीं मेरे पास। नागपाश में बांध दिया गरुड़ जी ने। विंध्यावली आई, सरकार एक बात कहनी थी। बोले क्या? बोले आपने अब तक धन को नापा है, त्रैलोक्य को नापा है? बोले हाँ। बोले अभी बलि तो रह गए हैं। धन बड़ा होता है कि धन का मालिक? बोले धन का मालिक बड़ा होता है, मालिक होगा तो बहुत धन आ जाएगा। सेठ जी होंगे तो महाराज बहुत सारे प्रतिष्ठान खड़े हो जाएंगे, मालिक नहीं होगा तो प्रतिष्ठान का क्या? कहना क्या चाहती हो? बोले सरकार सेठ के धन को ना पाए ना, सेठ जी बच गए। क्या चाहते हो? देखो कौन बार बार फोन कर रहा है। 1-2 बार नहीं उठाएंगे, समझे? बार बार। एक आज वो नया साल है ना, धीरे से बना कर दीजिएगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाराज भगवान शुक्राचार्य वर्णन करते परीक्षित से, परीक्षित हो गया, अब छोड़ दीजिए, ऑफ भी होने वाला, दूसरा कोई खोल दीजिए, टाइम का ख्याल रहेगा। फिर घड़ी हमारा ऑफ हो गया। कृपानाथ दयानाथ। भगवान ने कहा ठीक क्या करें? बोले तीसरा पग जो है महाराज मस्तक पे इनके रख दो। भगवान बावन मन में विचार करने लगे, बाहरे बलि, मैं आया था तुझे लूटने के लिए, पर तूने मुझे लूट लिया। जिस चरण रज को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तरफते हैं, तूने उसको सहजता नहीं प्राप्त कर लिया। भगवान ने बलि के ऊपर कृपा किया है, सुतल लोक का राज्य प्रदान किया और उस पर कृपा की नहीं है। 52 चरित्र को हम यहाँ प्रणाम करते हैं। बाद में महाराज मत्स्यावतार की कथा सुनाई है। सत्यव्रत नाम के राजा हुए। एक दिन गए महाराज
जलाशय में स्नान के लिए, तो उस समय जब सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे तो एक मछली आ गई अंजलि में। बार बार छोड़े मछली को, बार बार वो मछली अंजलि में आ जावे। सत्यव्रत मन में विचार करने लगे चक्कर क्या है। उसी समय आकाशवाणी हुई, तुम मुझे आश्रय दो। उसको लेकर के आ गए, कमंडलों में रखा। जब तक अपने महल में पधारे, आश्रम में पधारे, तब तक मछली बड़ी हो गई। फिर घड़े में रखा, घड़े में नहीं समाई। फिर तालाब में रखा, तालाब में न समावे। धीरे धीरे विशाल हो गई। कौन हो आप? बोले मैं साक्षात नारायण हूं। अब प्रलय होने वाला है, सारी प्रकृति जलमग्न हो जाएगी। तो उस समय एक महाराज नाव प्रकट होगा सप्त ऋषियों के साथ, और आवश्यकताओं की वस्तुओं को लेकर के आप उस नाव में विराजना। और जब तूफान आवे तो उस नाव को मेरे साथ बांध देना, मैं रक्षा करूंगा। इस प्रकार से मत्स्यावतार की कथा सुनाई। बोली मत्स्य भगवान की। पुनः सूर्य वंश में प्रवेश किया, ये आदि के चरित्र को सुनाया। महाराज सौभरी ऋषि के कथा को श्रवण कराया। ये आती संयाति आयति वियति कृति अश्विनी कुमारों के चरित्र को श्रवण कराया है। इसी वंश में आगे चल करके हुए हैं महाराज असमंजस, अंशुमान उनके पुत्र हुए हैं भगीरथ, और उन्होंने गंगा जी को प्रकट किया। यह चर्चा सुनाई है। तत्पश्चात इसी वंश में आगे चल करके श्री हरिश्चंद्र जी हुए हैं, इनकी चर्चा सुनाई। और एकादशी की महिमा को गाते हुए अम्बरीश के चरित्र को सुनाया। अम्बरीश नाम के एक राजा हुए जिन्होंने महाराज साल में 24 एकादशी को निर्जला करने का निश्चय किया। एक दिन एकादशी का पारण करने के लिए उद्यत हुए। ऋषि दुर्वासा पधारे, बोले हमारे यहाँ प्रसाद ग्रहण करना। बोले ठीक है महाराज, मैं स्नान आदि करके आता हूँ, आप व्यवस्था बनाओ। दुर्वासा विलंब हो गए, द्वादशी तिथि लुप्त होने वाली थी। ब्राह्मणों ने कहा पारण कर लीजिए, क्योंकि अपराध लगता है एकादशी के बाद, द्वादशी में ही पारण करने का विधान है। जल पीने को उद्यत हुए। देख लिया ऋषि दुर्वासा ने, भक्त होने का अभिनय करते हो। अभी बताता हूँ। अपने मस्तक से एक जटा को उखाड़ा, भूमि में दे मारी। कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो गई। उस राक्षसी ने जैसे अम्बरीश को नष्ट करना चाहा, भगवान का सुदर्शन आया। ऋषि दुर्वासा के पीछे वह सुदर्शन लग गए। दुर्वासा पहुंचे, भगवान महादेव के पास मना कर दिया, ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण ने कहा अहम भक्त पराधीनाय स्वतंत्रैव द्विजः साधुर्भिग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्तजन प्रियः। मैं भक्त के अधीन हूँ। आपने भक्त का अपराध किया है, वो क्षमा करेंगे तो क्षमादान मिलेगा। श्री दुर्वासा पहुंचे अम्बरीश के पास में। अम्बरीश हाथ जोड़ करके खड़े थे, क्षमादान दिया है, अंत में भर लिया है ऋषि दुर्वासा ने अम्बरीश को। और बोल उठे अहो अनंत दासानाम, अहो अनंत दासानाम महत्वं दृष्टमद्य मे कृतागसोऽपि यद्राज मंगलानि समीहसे। भक्त बहुत देखा पर आपकी जैसा नहीं देखा, अंत में भर लिया। बोले जो जीव एकादशी का व्रत करता है भगवान उसकी सदैव रक्षा करते हैं। कल पुत्रदा एकादशी है। संतान की कामना करने, जो ऐसे तो हर एकादशी को करना चाहिए, पर जो संतान का सुख चाहते हैं अथवा संतान के दिव्य जीवन की कामना करते हैं, उनको कल की एकादशी जरूर करनी चाहिए। कल पुत्रदा, कल ही है ना, आज
कल है? हाँ बता दिया करो, हमें पता नहीं रहता। कल एकादशी है। महाराज अम्बरीषि के चरित्र को हम प्रणाम करें। फिर इसी वंश में आगे चल करके सुखदेव कहते हैं, खटवांगा दीर्घ बाहुस रघुस्तस्मात् पृथुश्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवा। ध्यान से सुनिए, सूर्यवंश में एक राजा हुए जिनका नाम था खटवांग। क्या नाम था? खटवांग को साप लग गया, तत्क्षण मृत्यु का। 2 घड़ी में उन्होंने भगवत दर्शन कर लिया। खटवांग ने, खटवांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के हुए रघु, रघु के हुए पृथुश्रवा। रघु के कौन हुए? पृथुश्रवा। पृथुश्रवा के पुत्र हुए अज, और अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ। और दशरथ जी की 3 पत्नियां थी, केकई, कौशल्या और सुमित्रा। 84 श्लोक में संक्षिप्त राम कथा सुनाई। एक दिन गुरु जी के पास गए, क्या पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होगी? गुरु जी ने कहा पुत्रेष्टि यज्ञ करो। पुत्रेष्टि यज्ञ किया। साक्षात अग्निदेव चरु लेकर के निकले, उस चरु का वितरण किया। भगवान नारायण महाराज भगवती कौशल्या के गर्भ में पधारे कृपा करके। और समय आया, नौमी तिथि मधुमास पुनीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। बोलो, नौमी तिथि मधुमास पुनीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। 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 धीरे धीरे आ गया महाराज चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, अभिजित मुहूर्त, दिन के ठीक 12 बजे भगवान नारायण राम के रूप में अवतरित हुए। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की। बोली रामचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। सारे देवताओं ने मिलकर के स्तुति किया है, हाँ प्रार्थना की, खूब बधाई गाई है। बस एक बधाई गाएंगे और रामचरित्र को प्रणाम करेंगे। आ जाओ, थोड़ा रिहर्सल कर ले कृष्ण जन्म का। के नौबत बाज रही राजा दशरथ के द्वार। नौबत बाज रही राजा दशरथ के द्वार। नौबत बाज रही राजा दशरथ के द्वार। नौबत बाज रही, बाज रही नौबत बाज रही। 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 राजा दशरथ, ओ राजा दशरथ के द्वार बधाई बाज रही। राजा दशरथ के द्वार बधाई बाज रही। ओ रामचंद्र भगवान की जय जय। हरि बोल, हरि बोल। जय जय।
कौन पुण्य कर आई कौशल्या, कौन पुण्य कर आई कौशल्या, कौन पुण्य कर आई कौशल्या, कौन पुण्य करे आई कौशल्या, आजी आई कौशल्या, आई कौशल्या, आजी आई कौशल्या। आई कौशल्या। कहाँ गए अटल बाबू? सब नीचे। अरे कोई तो लगाओ भाई ठुमका लाला है। सबने सब नहीं खड़े होना, एक आध दो तो नहीं खड़े, थोड़ा उत्सव बनाओ। आई कौशल्या, कौन पुण्य कर आई कौशल्या, कौन पुण्य करे आई कौशल्या, आई कौशल्या, आई कौशल्या, आई कौशल्या। आई कौशल्या। खुद भरी करता नौबत बाज रहे, नौबत भरी करतार नौबत बाज रही। अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की, अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की, अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की, जय राजा राम की, जय हो राजा राम की, जय राजा राम की, हाँ जय बाल राम की, जय राजा राम की। हाँ बताइए जय बाले राम की, जय राजा राम की, जय बाल राम की। जय राजा राम की हो जय बाले राम की। कौशल्या ने लाला जायो जय राजा राम की। राजा माया जय राजा राम की। अटल बाबू एक अंगूठा ऐसा दो, अंगूठा ऐसे ऐसे, और ये देखो ऐसे रखो, और वहां खड़े हो। सुर नर मुनि दर्शन को आए, वहीं पर वहीं पर वहीं पर वहीं पर सुर नर वहीं, आप भी वहीं चले जाए, कोई बात नहीं। थोड़ा थोड़ा जगह बना लीजिए, ये पंडित जी लोग पीछे चले जाए, पंडित जी पीछे चले जाइए। सुर नर मुनि दर्शन को आए, सुर नर मुनि दर्शन को आए, दर्शन को आए, कुर्सी बताओ, दर्शन को आए, दर्शन को आए। कैसे दर्शन आए? देखो सुर नर मुनि सब दर्शन करने के लिए आए, और कैसे आए? अब ऐसे आएंगे तो सब जान जाएंगे ना, तो महाराज आए घूमन लगाए के। कपट रूप तन धार नौबत बाजे रही, कपट रूप नर नार नौबत बाज रही। कपट रूप तन धार नौबत बाजे रही। कपट रूप तन धार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जोगे बार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जूझे बार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जोगे बार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जूझे बार नौबत बाज रही। देखो एक निमिष आ जाएगा, मतलब तरक्की की दुनिया में है? चलो भुजा उठा करके अपने भाव के साथ सम्मत खड़े होना।
दशरथ जी के बाद नामत बाज रही, राजा दशरथ जी के बाद नामत बाज रही, राजा दशरथ जी के बाद नामत बाज रही, राजा दशरथ जी के बाद नामत बाज रही, नामत बाज रही, राजा दशरथ जी के बाद नामत बाज रही। श्री राम जय राम जय राम, 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 राजा दशरथ जी के द्वार नामत बाज रही, 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 बाज रही। 22 मार्च से 30 मार्च तक काशीपुर में देवी भागवत जी की कथा होनी है, वो भी ऐसे ही पर्सनल आयोजन है। एक बार बजा लो ना ताली, कोई बात नहीं। तो बड़ी बहुत ही स्नेह रखते प्रेम भाव ऐसे हमारे बहुत विख्यात एडवोकेट श्री राजेश बाबू वो उस कथा के हमारा जी मन हमारा तृप्त नहीं हुआ, एक बार फिर कथा हो। तो मैंने कहा क्या करें, बोले आप जो मर्जी हो कथा सुनाओ, पर सुनाओ। तो मैंने कहा भागवत हो गई, अब कुछ और कर लेते हैं। सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेहि राखियों, लक्ष्मण नाम उदार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखियों, लक्ष्मण नाम उदार। भगवान का नामकरण हुआ है, बाल लीला हुई, भगवान पधारे हैं, अनेकानेक अश्रु का वध करते हुए विवाह किया है, वापस आए हैं, मंत्रा ने बुद्धि विकृत की, भगवान गए हैं वन में और महाराज भगवती जानकी का हरण हुआ है। ये सारी घटना 84 श्लोक में हनुमान जी से सुग्रीव से मिलना हुआ। रावण का उद्धार करके भगवान राम अयोध्या में पधारे हैं। बोली रामचंद्र भगवान की। 84 श्लोक में राम कथा श्रीमद् भागवत में है, मात्र 84 श्लोक में। और सुनिए, कृष्ण जन्म से पहले राम जी की चर्चा, अर्थात भगवान कृष्ण का जो चरित्र है ये बहुत गंभीर चरित्र है, बड़े बड़े महापुरुष समझ नहीं पाते, आज भी विवाद का विषय है। महाराज जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कहते हैं कि जिन्होंने गीता का उपदेश किया वो ब्रज वाले कृष्ण नहीं है, मति उनकी काम नहीं करती। जो विधर्मी विदेशी लोग हैं वो कहते हैं वो अलग कृष्ण हैं, द्वारिका वाले कृष्ण अलग हैं। और वास्तव में चरित्र देखिए तो ऐसा अद्भुत चरित्र, एक वृंदावन का चरित्र ऐसा रसीला कि महाराज नृत्य कर रहे हैं बांसुरी लेके, और दूसरा इतना गंभीर कि गीता का उपदेश युद्ध के मैदान में कर रहे हैं। आप यहाँ थोड़ा खड़े होते तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, शांति से बैठो, और वहां बाण चल रहा है और भगवान उपदेश कर रहे हैं, उनको डिस्टर्बेंस नहीं होता। कैसा अद्भुत चरित्र। तो भगवान शुकाचार्य वर्णन करते ही परीक्षित से, परीक्षित ये चर्चा मैंने सुनाई, चूंकि राम कथा में, कृष्ण कथा में प्रवेश करने से पहले जीवन में मर्यादा का होना आवश्यक है। इसके बाद रंति देव के चरित्र को सुनाया। तत्पश्चात भगवान सुखदेव कहते हैं, पौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला। पौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला। देवकी प्रमुखासन पत्न्या आनक दुंदुभे। पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और देवकी, वसुदेव जी की 7 पत्नियां हैं। भगवान का जन्म देवकी के गर्भ से हुआ।
बाके बिहारी लाल की जय। ऐसी कथाओं का भी भैया अपना एक अलग ही आनंद है। जय हो। तो भगवान शुकाचार्य कहते हैं परीक्षित से, देवकी के गर्भ से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, मथुरा के कारागृह में, वृंदावन में रास किया, गोकुल में जन्म लीला की, वृंदावन में रास किया, मथुरा में कंस का उद्धार किया, द्वारिका में जाके ब्याह किया और भगवान स्वधाम चले गए। इतना कहकर के सुखदेव मौन हो गए। परीक्षित ने कहा, गुरुजी और कथा सुनाइए ना। भगवान सुखदेव ने कहा, परीक्षित हो तो गई कथा। बोले नहीं सरकार, इतना संक्षिप्त। बोले बेटा 4 दिन हो गए कथा सुनते हुए, भूख प्यास लगी होगी, जाओ कुछ खा लो, जल पी लो। बोले गुरुजी अब भूख प्यास सब मिट गई है, अब तो सिर्फ कथा की प्यास रह गई। श्री कृष्ण के चरित्र को आत्मसात कर लेना चाहता हूँ। भगवान की लीला चरित्र इतनी दिव्य है जो हमारे कर्ण रंध्र को दिव्य बनाए जा रही है। अब और कुछ कामना न रही। सुखदेव गदगद हो गए। परीक्षित, वक्ता को तेरे जैसा अधिकारी श्रोता मिल जाए तो वक्ता को कथा गाने में सुख मिलता है। कथा कैसी हो ये श्रोताओं के ऊपर निर्भर करता है। जैसे श्रोता होंगे कथा व्यासपीठ से वैसी ही प्रकट होगी। श्रोता जैसा चाहे वैसी कथा व्यासपीठ से प्रकट हो जाएगी। बोले नहीं सरकार, विस्तार से सुनाइए। भगवान सुखदेव गदगद हो गए। अब आइए हम सभी 10वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। 9 स्कंद की कथा पूरी हो गई। अब कितने स्कंद रह गए? 3, 10, 11 और 12। 4 दिन में 9 स्कंद की कथा हो गई और 3 दिन में अब 3 स्कंद की कथा होगी। समझिए कितना विस्तार है। भगवान की सारी लीलाएं 10वें स्कंद में है। 10वां स्कंद जो है परमात्मा का हृदय है। अब हम श्री ठाकुर जी के हृदय के सन्निकट पहुंचने वाले हैं और किसी के हृदय में जगह बनाने के लिए सोचो कितना श्रम करना पड़ता है। कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, इसका ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए अब सावधान हो जाइए, हम हृदय में प्रवेश करने जा रहे हैं। 10वां स्कंद भगवान का हृदय। प्रथम स्कंद, प्रथम श्लोक प्रारभ्यते। श्री राजोवाच कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो। पहली है क्या? दूसरी? दूसरी, ठीक। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वैशानां चरितं परमाद्भुतं। राज्ञां चोभय वैशानां चरितं परमाद्भुतं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राज्ञां चोभय वैशानां चरितं परमाद्भुतं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राज्ञां चोभय वैशानां चरितं परमाद्भुतं। श्री कृष्ण
8वें स्कंद में प्रवेश कर गए। श्री परीक्षित कहते हैं कथितो वंश विस्तारो, इस वंश की कथा विस्तार से सुनाइए। कथितो वंश विस्तारो भवताः सोम सूर्ययो, सूर्य के पश्चात जो चंद्रवंश हुआ है इसकी चर्चा विस्तार से हो। राज्ञाम चोभय वंशानाम, ये वंश कैसा है? बोले वंश तो अद्भुत है, लेकिन कृष्ण चरित्र कैसा? बोले चरितम परमाद्भुतम, ये अद्भुत चरित्र है। सोचिए जब श्रोता इतना विद्वान तो कथा कैसी होगी। परीक्षित कहते हैं राज्ञाम चोभय वंशानाम चरितम परमाद्भुतम, ये अद्भुत चरित्र विस्तार से सुनाइए। शुभदेव गदगद हो गए। परीक्षित कहते हैं गुरुजी, जिस कृष्ण की कृपा से मेरे पितामह पांडवों ने कौरव रूपी सेना को ऐसे पार कर लिया जैसे गाय का बछड़ा नाले को पार कर लेती है। पितामहा में समरे मरंदयै दैव प्रदात्याः तीर्थैस्तिमिंगलैः दुर्त्ययं कौरव सैन्य सागरं कृत्वा पदं भस्म प्लवं स्मयत्प्लवाः द्रोण्यस्त्र विप्लुष्टमिदं मदंगं शंतान बीजं कुरु पांडवानां। विस्तार से कथा सुनाए। शुभदेव गदगद हो गए। बोले परीक्षित, मथुरा के राजा की पत्नी जो है वो गर्भवती थी। एक दिन वन में भ्रमण करने के लिए गई। द्रुमल नाम की राक्षस का साया गर्भ पे पड़ गया। परिणाम हुआ गर्भ में जो बालक था वो राक्षस हो गया। इसलिए हमारे पूर्वज कहते थे महाराज ऐसी स्त्रियों को कभी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। वो यूं ही नहीं कहते थे नजर का दोष होता है, लेकिन कहते नहीं साहब हम नहीं मानेंगे, हमें चाहिए आजादी, छीन के लेंगे आजादी, ले ले बेटा आजादी है? समझ रहे हो ना? भगवान शुकाचार्य कहते हैं परीक्षित से, परीक्षित खूब आनंद हो रहा है। इन्होंने समय व्यतीत हुआ, एक बालक को जन्म दिया। ब्राह्मणों ने कहा यह बहुत बड़ा असुर होगा। लता पताओं में लपेट के यमुना में प्रवाह दिया। सूरसेन जी उस समय भजन कर रहे थे, उठा कर के ले आए। नाम रख दिया उसका कंस। बोले आज तक एक बेटा था, नाम था वसुदेव, आज से एक और हो गया, नाम रख दिया कंस। धीरे धीरे कंस बड़ा हुआ। नारद जी आए, तू इनका बेटा नहीं मथुरा के राजा का बेटा है। महादेव की तपस्या करने गया। महादेव जल्दी रीझ जाते हैं क्योंकि भोले हैं ना, इसलिए श्री राम कहते हैं रामायण में को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, शिव से ज्यादा प्रिय मुझे और कोई नहीं, क्योंकि शिव भोले हैं। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, महादेव मुझे अतिशय प्रिय हैं। भगवान शुकाचार्य कहते हैं आया महादेव की तपस्या करके एक बाण धनुष लेकर के भगवान महादेव ने कहा कंस नारायण के अलावा इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जो तोड़ देगा वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। आकर के मथुरा पे चढ़ाई की, पिता के मस्तक से मुकुट छीन लिया। सेवा का गुरुदेव कहते हैं सेवा का अधिकार लिया नहीं, दिया नहीं, लिया जाता है, लेकिन यह सेवा का अधिकार नहीं है। छीन लिया मुकुट को और महाराज स्वयं मथुरा के राजा हुए। राजा होते ही चारों ओर घोषणा करवा दी, आज से यज्ञ बंद, जप बंद, भजन बंद, पूजन बंद, पाठ बंद, सब बंद। अब कोई भी शुभ कर्म नहीं होगा। पाप कर्म बढ़ गया, पापाचार, अनाचार, कदाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार बढ़ गया। पृथ्वी कांपने लगी। गौ का रूप धारण किया पृथ्वी माता ने और पहुंच गई ब्रह्मा जी के पास। यदि और पाप हुआ तो मैं धरातल में चली जाऊंगी। ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी की, चिंता क्यों करती हो, वसुदेव गृहे साक्षात्।
भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थो संभवन्तु सुरस्त्रियः। चिंता न करो, वसुदेव के यहाँ पर परमात्मा नारायण कृष्ण बन के प्रकट होंगे। और तेरे ऊपर बने हुए पाप को, तेरे भार को उतारेंगे, तेरे भार को उतारेंगे। महाराज आ गई है गौ माता पृथ्वी पर, पापाचार बढ़ने लगा। इधर कंस ने सोचा पाप बहुत कर लिया, थोड़ा पुण्य भी कर लिया जाए। हैं? चचेरी बहन देवकी का विवाह बड़े धूमधाम से वसुदेव के साथ में किया, खूब धन धान्य दिया, विदा कर रहे थे। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन देवकी के विवाह में तू इतना प्रसन्न है ना, इसी का लाल तेरा काल होगा। कंस बड़ा भयभीत हो गया, तुरंत बाल पकड़ लिया देवकी के, भूमि पर खींच दी। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, कंस सावधान, अब ये तेरी बहन बाद में मेरी पत्नी पहले है, तुझे इसके 8वें लाल से भय है ना, कारागृह में बंद कर दे, मैं तुझे सारे पुत्र समर्पित कर दूंगा। इससे भय किस बात का? कारागृह में बंद किया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, इन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम रखा कीर्तिमान। कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसायानकदुन्दुभे अर्पयामास कृच्छ्रेण नानृतम यदि विहुवला। महाराज कंस ने सोचा 8वां लाल पहले को क्यों मारे। नारद जी ने सोचा जल्दी जल्दी पाप नहीं करेगा तो भगवान जल्दी आएंगे नहीं, पाप बढ़ना चाहिए। नारद जी ने आके मति फेर दी, दौड़ता हुआ गया, बालक को उठाया, भूमि पर दे मारी, नष्ट कर दिया। धीरे धीरे करके 6 बालकों की हत्या कंस क्रूर ने कर दी। 7वें में स्वयं लक्ष्मण बड़े भाई बलराम बनकर के आए, उनको एक गर्भ से दूसरे गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। वसुदेव जी की 8 पत्नियां थी, मैंने पहले ही कहा, पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी, तो रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरण करवा दिया। और कंस को पता चला, 7वां स्वयं मर गया, बड़ा खुश हुआ। 8वें में स्वयं कृष्ण यहां पर पधार रहे, राम पधार रहे, नारायण पधार रहे। कंस बड़ा भयभीत हुआ, 20,000 सेनाओं को कारागृह के चारों ओर लगा दिया, बड़े बड़े ताले लगवा दिए। धीरे धीरे आ गया है भादो का महीना। कौन सा महीना? भादो का महीना। जैसे ही भादो का महीना आया, गर्भ रोता हुआ, रोती हुई गई भगवान के पास। सरकार, सारे शंकर ऋषि मुनि ब्रह्मर्षि मेरी बुराई करते हैं, कुछ ऐसा करिए ना कि ये ऋषि मुनि ब्रह्मर्षि देवता मेरी स्तुति करें। बोले अवसर आएगा तुम्हारी भी स्तुति होगी। भादो का महीना आया, देवताओं ने गर्भ की स्तुति की। सत्यव्रतम सत्य परम दृशत्यम सत्यस्य योनिं निहितिं च सत्ये सत्यस्य सत्यव्रत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। महाराज, हे सत्य स्वरूप भगवान, आप ही इस जगत के आधार हैं, आप ही इस जीवन के आधार हैं। हे सत्य सनातन भगवान, आप कृपा करके हमारी रक्षा करें, पृथ्वी पर प्रकट हो। सबने मिलकर के प्रारंभ किया स्तुति। हे दीन बंधु दयानिधे, हे दीन बंधु दयानिधे, हे दीन बंधु दयानिधे। बोलो दीन बंधु
दयानिधे हे कृपा सिंधु कृपा निधे। सब बोलिए। कृपा सिंधु कृपा निधे बिगड़ी हमारी संभाल लो, अब तार लो, अब तार लो, अब तार लो, अब तार लो अब तार लो, अब तार लो, अब तार लो अब तार लो हे दीन बंधु दयानिधे। हे दीन बंधु दयानिधे हे कृपा सिंधु कृपा निधे। हे कृपा सिंधु कृपा निधे बिगड़ी हमारी संभाल लो, अब तार लो, अब तार लो, अब तार लो। अब तार लो एक बार दोनों भुजाओं को उठाए बोले। अब तार लो, अब तार लो, अब तार लो, अब तार लो अब तार लो, अब तार लो, अब तार लो अब तार लो पृथ्वी भयाकुल हो रही। पृथ्वी व्याकुल हो रही मृग अश्रु से मुख धो रही, मृग अश्रु से मुख धो रही सिर पीट के वह रो रही। सिर पीट के वह रो रही हे देव विपत्ति संभाल लो, अब तार 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 लो अब तार लो बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अवतार लो, अवतार लो। महाराज कौन सा पक्ष, कौन सा पक्ष? बुधवार। कौन सा वार? जोर से बोलो और जोर से। अरे माटी के धोता। बुधवार। कौन सा वार? रोहिणी नक्षत्र। कौन सा नक्षत्र? रात्रि के ठीक, रात्रि के ठीक, रात्रि के ठीक भगवान का प्रादुर्भाव हो गया है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भूतम बालकम भुजे क्षणम चतुर्भुजौ शंख गदायुधायुधं चतुर्भुजौ शंख गदायुधायुधं। चार भुजा है, हाथ में गदा है और क्या है? श्री वत्सलक्ष्मम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभिकौस्तुभं। कौस्तुभमणि की माला है। गलसौभिकौस्तुभं और पीतांबरं सांद्रपयोदशौभगम। चार हाथ लेकर के संग चक्र गदा पद्म लेकर के पधारे हैं श्री बिहारी जी। मैया देव की करुणा भरी निगाहों से देख रही है। माँ प्रणाम क्यों करती हो? बोले आप भगवान हो ना? बोले नहीं माँ मैं भगवान नहीं हूँ,
मैं बेटा बन के आया हूं। अरे रे कैसी बात की, बेटा कहीं 4 हाथ वाला होता है? बालक जन्मता है तो छोटा होता है। बोले आपको याद नहीं, आपने पूर्व जन्म में तपस्या की थी और कहा था चाहूं तुम्हें समान सुख। माँ जब आपने तपस्या की ना, मैंने कहा तू क्यों रजा रही है, मुझे क्या चाहिए? यश, कीर्ति, वैभव, समृद्धि। पर माँ तूने पिछले जन्म में कहा था नहीं मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो मैं चाहूं तुम्हें समान सुख, तेरे जैसा बेटा चाहिए। और मैं लुट गया था उस दिन। चाहूं तुम्हें समान सुख, प्रभु सन कवन दुराव। तो माँ भक्त के हृदय की कामना जो सिद्ध करे वही तो नारायण है। मैंने वो कामना सिद्ध की और आ गया। आप सरी से खो जाऊं का जाई, आप सरी से खो जाऊं कहाँ जाई। सब बोलो, आप सरी से खो जाऊं कहाँ जाई, आप सरी से खो जाऊं कहाँ जाई। मैंने सोचा मेरे जैसा बालक कहाँ ढूंढूं? कौन है इस संसार में जो मेरे जैसा दिखे? आप सरी से खो जाऊं कहाँ जाई, आप सरी से खो जाऊं कहाँ जाई। भैया मुझे मेरे जैसा कोई नहीं मिला, फिर क्या हुआ? आप सरी से खो जाऊं कहाँ जाई, आप सरी से खो जाऊं कहाँ जाई। नृप तब तनय हो मैं आई, नृप तब तनय हो मैं आई, नृप तब तनय हो मैं आई, नृप तब तनय हो मैं आई। माँ मुझे मेरे जैसा कोई और जगत में न मिला तो मैं स्वयं तेरा पुत्र बनकर के आ गया। नृप तब तनय, तनय अर्थात पुत्र, नृप तब तनय हो मैं आई, बेटा बन के आ गया। माँ बोली मैंने कहा था बेटा बन के आने के लिए, आप बाप बन के आ गए हैं? इस संग चक्र के दावत में लेके आने की क्या आवश्यकता थी? बोले माँ इसलिए आ गया कि मामा जी आएंगे तो गड़बड़ न कर दे, तो अभी आ गए ना तो अभी लीला कर दूंगा। नहीं नहीं बेटा, बेटे के रूप में आ जाओ, बाल रूप में आपको देखना चाहता हूँ, पुत्र रूप में देखना चाहता हूँ। श्री ठाकुर छोटे हो गए, माँ प्यार से निहारने लगी, गोविंद कितने सुंदर लग रहे। मंद मंद मुस्कुरा रहे। देखो बधाई बाद में गाएंगे, उनकी मुस्कुराहट पे एक बार रीत जाओ, बंद करो इसको। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, थोड़ा देखो और एक बार प्रणाम करो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे बोलो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे। अरे मुस्कारा है तो दोनों भुजाओं को उठा के बोलो ना। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे। बलिहार प्यारे बलिहार तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे। बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। एक नया लाइन आया भी दिमाग में, बोलो। हम गए दिल गए हार सावरे, दिल गए हार सावरे, दिल गए हार सावरे, दिल गए हार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे। मधुरम मधुरम मदनम मधुरम अयनम मधुरम हसितम मधुरम।
मधुरम खमिखम मधुरारि गंगा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा पीची मधुरा सलिलो मधुरम कललो मधुरम मधुराधिपति अखिलो मधुर। बिठाओ जल्दी बिठा लो। सावरे जीवन दुबार सावरे जीवन दुबार सावरे जीवन दुबार बिजली चमके चमके बिजली चमके चमके बिजली चमके 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 मेरे नैनों से साब बरसे रे बरसे बोलो मेरे नैनों से साब बरसे रे बरसे बादल गरजे गरजे बादल गरजे गरजे ये भागों का बादल तड़पत है ये दामिनी जल जल गरजे ये भागों का बादल तड़पत है ये दामिनी चंचल सुनी सुनी अखियाँ पिया बिना मेरी सुनी सुनी रतिया बोलो श्याम बिना मेरी सुनी सुनी अखियाँ पिया बिना मेरी सुनी सुनी अखियाँ। अगली पंक्ति और सुंदर है, सब बोलना बोलो हाथ जोड़ो। कैसे होगा नटवर से बादल गरजे गरजे बादल गरजे गरजे बिजली चमके चमके बिजली चमके चमके बादल गरजे 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 बादल गरजे बादल गरजे बादल गरजे बिजली चमके बिजली चमके सावन बरसे बादल गरजे गरजे बादल गरजे गरजे बिजली चमके चमके चरण को नीचे कर दिया क्योंकि यमुना कौन है? श्री कृष्ण की पटरानी है। अरे आ जाओ उसमें भगवान। श्री वसुदेव जी महाराज की अरे तारी तो बजाए दो भाई, तारी के हो कई को कंजूसी करो। तारी बजाए में कौन सा रोकना लग रहे? जोर दे बजाओ ताली, लगातार बजनी चाहिए 1 मिनट तक बजाते रहो। बोलिए वसुदेव जी महाराज की। श्री कृष्ण कन्हैया। श्री वसुदेव जी महाराज कंस आए हैं लाली को लेकर के, जैसी मारने के लिए हो गया। ये हो गई मथुरा की कथा। अब चलो गोकुल में चले। नंद बाबा है गए 80 साल की, मैया है गई 85 साल की। अब तक लाला नाय भयो कहा करे हो जाए। ब्राह्मण ने कही चकाचक घुटवाई दी, उसमें लाला है जाएगा। देखो लाला के बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आती यशोदा मैया को एक दूसरे को देंगे। सब लोग गोद में लेंगे तो हो गया। अब किसी को नहीं यशोदा मैया की गोद। चलिए बैठ जाइए। लाला का दर्शन होते ही महाराज दौड़ती हुई थाली बजाती हुई बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। अरे बाबा ने पूछी लाली काय बात की बधाई? बोले बाबा संतन की ब्राह्मण है हो गया। बाबा की है गई कारी, बूढ़ी ते है गए जमान, चूंकि है गए जीवन में ब्राह्मण को बुला के खूब दान करिए और सबने मिलकर के खूब उत्सव मनायो है। अब देखो हरि बोल।
महीत बने नम धम धम डोल बजे धम धम डोल बजे तुझे है गगन में बाबा कभी हरि लाल की तो कहना है अरे आज है बधाई बाबा के भवन में आज है बधाई बाबा के भवन में अरे आज है बधाई बाबा के भवन में आज है बधाई बाबा के भवन में गोकुल भवन में बधैया बाजे गोकुल भवन में बधैया बाजे सहनैया बाजे आंगन में सहनैया बाजे आंगन में सहनैया दर्शन दे दो जी। आहा क्या बात है। किन किन को दर्शन मिला आज उठा लो दोनों हाथ। दर्शन दे